बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फरमान रसूल के चैनल की जानिब से आज मैं अपने प्यारे भाइयों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खूबसूरत फरमान सुनाऊंगा। उससे पहले आप भाइयों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन यानी घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आइंदा कोई भी नई फरमान की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं फरमान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि निजात का जरिया क्या है। फरमाया, अपनी जबान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला जरूरत घर से ना निकलो और अपनी गलती पर रोया करो। देख सकते हैं नाज़रीन, ये मशकात शरीफ की हदीस है। तो नाज़रीन, हजूर के इस फरमान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे हजूर ने क्या फरमाया है और ज़बान को अपनी काबू में रखने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी पांचों टाइम की नमाज वक्त पर और पाबंदी के साथ अदा करें और लोगों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ, आप सुन लें इस फरमान को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि निजात का जरिया क्या है। फरमाया, अपनी जबान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला जरूरत घर से ना निकलो और अपनी गलती पर रोया करो। देख सकते हैं नाज़रीन, ये मशकात शरीफ की हदीस है। तो नाज़रीन, हजूर के इस फरमान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे हजूर ने क्या फरमाया है और ज़बान को अपनी काबू में रखने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम अपनी पांचों टाइम की नमाज वक्त पर और पाबंदी के साथ अदा करें और लोगों को भी नमाज पढ़ने की तलकीन करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।